नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संवैधानिक सभा की और भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली जिसका नाम था, उन्होंने कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत में भेजा। ठीक है, अपने यहाँ से कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत में भेजा। किस लिए? क्योंकि ये करेंगे क्या कि भारत में भारतीयों को उनकी सत्ता को हस्तांतरित करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, इन्होंने कैबिनेट के 3 सदस्यों को भेजा और इन सदस्य का नाम क्या क्या था? इन सदस्य का नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और तीसरा था ए बी अलेक्जेंडर। तो आपको ये याद रखना है और कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद कैबिनेट मिशन ने भारतीयों के समक्ष 2 प्रस्ताव रखे। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने भारतीयों के सामने 2 प्रस्ताव रखे। पहला था कि भाई अंतरिम सरकार का गठन और दूसरा था संविधान सभा की स्थापना। इसके बाद 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो जुलाई 1946 में यानी जुलाई 1946 में हुआ था, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर। ये संवैधानिक सभा जो है वो क्या करेगी? भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। क्या करेगी? ये भारतीय संविधान का निर्माण करेगी और इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था कि भारतीय संविधान का ये निर्माण कर सके। संवैधानिक सभा के जो सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 निश्चित की गई थी। कितनी की गई थी? 389 निश्चित की गई थी। इनमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। कितने थे? 292 जो है वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 जो थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब देखिए इन 292 जो सीट थी उनमें से 73 सीट पर मुस्लिम लीग को विजय मिली। कितनी सीटों पर? 73 सीटों पर जो है मुस्लिम लीग को विजय मिली और 26 सीटें अनुसूचित जाति की थी, 33 सीटें अनुसूचित जनजाति की और 9 सीटों पर जो है महिला प्रतिनिधि हुई। अब देखिए इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कहाँ हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अगर आपसे पूछे कि ये बैठक कहाँ हुई थी तो ये बैठक हुई थी नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कहाँ? नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में ये बैठक हुई थी। और इस बैठक में दोस्तों, इस बैठक में जो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, ठीक है, इस सभा में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें क्या किया गया? इन्हें इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, यानी कि थोड़े समय के लिए टेम्परेरी बेस पर इसमें ये अध्यक्ष चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष। इनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये इस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष इस सभा का चुना गया। अब देखिए क्या हुआ बाद में। मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग, इन्होंने किया इस सभा का बहिष्कार कि भाई हम इस सभा में न भाग लेंगे और न इस सभा को होने देंगे। इनका कहना था कि हम जो है पाकिस्तान के लिए हमें बिल्कुल अलग संविधान सभा चाहिए। क्या चाहिए? पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग से संविधान सभा हमें चाहिए। देखिए दोस्तों, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में जो है उपस्थित नहीं हुआ, यानी संविधान सभा में ये सम्मिलित ही नहीं हुआ था इसका कोई भी प्रतिनिधि। तो ये हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी देश में जिसका प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ। अब देखिए प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 10 लाख की आबादी पर एक स्थान जो है आवंटित किया गया। ठीक है, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या थी अगर किसी स्थान की, तो वहाँ से एक प्रतिनिधि इसका प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, किसका? 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जो करेगा वो एक प्रतिनिधि करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए संविधान सभा की जो कार्यवाही शुरू हुई वो 13 दिसंबर 1940 को हुई। कब हुई? 13 दिसंबर 1940 को हुई। और ये शुरू हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव उसके साथ। ठीक है,
जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, अगर आपसे पूछ ले कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कब किया? 13 दिसंबर 1940 को। कब किया? 13 दिसंबर 1940 को। इसके बाद प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो चुने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसे चुना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जैसा मैंने आपको बताया है, वो कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और स्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज की वीडियो को दोस्तों हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे।